गुड मॉर्निंग। मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक हैं। हालेलुया। सब वचन सुनने तैयार हैं? यस। और मैं भी तैयार हूँ वचन सुनाने के लिए। प्रेज लॉर्ड। इन दिनों में हम बहुत मीटिंग में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। अलग अलग प्रचारकों से प्रचार सुनते आ रहे हैं। नवरंगपुर क्षेत्र में पिछले 1 महीने से बड़े बड़े जाने माने प्रचारक आ रहे हैं, तो हम जैसे छोटे प्रचारक कौन सुनेगा, ऐसा मुझे लगता है। मैं देख रहा हूँ काफ़ी जाने माने प्रचारक आ रहे हैं, नवरंगपुर प्रचार पर जा रहे हैं। कल से भी 23 से लेकर 26 तक मीटिंग है हमारे बानिया विलेज में। प्रार्थना कीजिएगा। बड़े ज़ोर शोर की तैयारी चल रही है। अब देखते हैं उसका असर कितना होता है। आमीन। तैयारियाँ और क्या बोलना चाहिए, उसको प्रार्थनाएं हम बहुत कर रहे हैं, उसका असर देखना है कितना होता है। हालेलुया। सो आपका सहयोग प्रार्थना उसमें चाहिए। कल की जो मीटिंग है 23 से लेकर 26 तक, उसके बाद में फिर 29 से लेकर 31 मार्च तक, एंड देन अप्रैल में काफ़ी मीटिंग है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप जितना भी अच्छे लोगों से वचन सुने और जितना 12 वचन सुने, सब वचन को अच्छे से परखें, वचन की शिक्षाओं को अच्छे तरीके से ग्रहण करने के लिए कोशिश करें, ठीक है। और अपने विश्वास और प्रार्थना में आप मजबूत रहें और वचन की जो है गहरी शिक्षाओं में अपना विश्वास का जड़ को मजबूत होने दें। हालेलुया। सो मैं आज प्रभु यीशु के दोबारा आगमन के बारे में मैं कुछ बातों को बताना चाहता हूँ। बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, जो बिब्लिकल स्कॉलर्स हैं, अलग अलग जो है उनकी टिप्पणियाँ हैं कि यीशु मसीह का आगमन अलग अलग भेदों से भरा है और अलग अलग रहस्यों से भरा हुआ है यीशु मसीह का आगमन। और हमने भी कई बार उसके आगमन के विषय में अच्छे अच्छे संदेशों को सुना है, सीखना है। जितना हो सके आपके पास यदि खाली टाइम है, प्लीज़ लर्न अबाउट द सेकेंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट। आज जो आंटी टेस्टमनी दे रही थी, जो बोला कि स्वप्न मैंने देखी हूँ, आज का मेरे जो संदेश में से काफ़ी मिलता जुलता है। इस वजह से हम विश्वासी लोग, हम सेवक लोग, हम कलीसिया में आने वाले भाई बहन लोग, हमें चाहिए कि हम प्रभु के आगमन के लिए हमेशा तैयार रहें। हालेलुया। हमें मालूम है संडे के दिन चर्च में आने के लिए हम घर में पूरा दिल और जान से सुबह का काम फटाफट करते हैं कि मैं ऑन टाइम चर्च पहुंचूं करके, फिर भी कई बार हम लेट हो जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आने के समय ऐसा नहीं होगा। आपका काम पूरा हो या ना हो, आप पूरा ड्रेस पहने हो या ना हो, बैंक में बैलेंस हो या ना हो, अधूरे समय में प्रभु यीशु मसीह आकर जो विश्वास में और प्रेम में पाए जाते हैं उनको उठा लिया जाएगा। हालेलुया। उनको यीशु मसीह स्वर्ग में लेकर जाएंगे। हम परीक्षा में पास हुआ हो, सप्लीमेंट्री आया हो, डिग्री हासिल की हो या ना हो, आपके पास जॉब हो या ना हो, आपकी शादी हुई हो या ना हुई हो, सबको लेने के लिए यीशु मसीह आने वाला है। हालेलुया। मैं गीत गाकर इस संदेश को शुरू करना चाहता हूँ। मैं मसीह में आने से पहले ये गीत को मैं यहाँ वहाँ सुनता था, और मसीह में आने के बाद इस गीत को मैंने सीखा और गाना गाया। कई साल बाद एक गीत को मैं गा रहा हूँ, मेरी वाइफ साथ देंगी। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है, आंखें अपनी उठाकर तो देखो कैसे सांस से मसीह आ रहा है। एक करीब इसमें 6 स्टांजा है, हम पूरा नहीं गाएंगे, लास्ट के 2 स्टांजा हम गाएंगे। वहाँ सूरज ना चांद है न कोई, अब तो मुर्दे पड़े हैं न कोई, हम सब डरते हैं और कांपते हैं, न्याय करने मसीह आ रहा है। दूसरा स्टांजा कहता है, यह दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बनेगी, सब नया होगा, जग नया होगा, राज करने मसीह आ रहा। बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है, आइए हम मिलकर गाएंगे। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है, आंखें अपने उठाकर तो देखो कैसे सांसें मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा आप भी बताएंगे कैसा जलवा मसीह आ रहा है, आंखें अपनी उठाकर तो देखो कैसे सांसें मसीह आ रहा है,
अपनी उठा कर तो देखो, कैसे सांसें मसीह आ रहा है। वहाँ सूरज न चांद न कोई, अब तो मुर्दे पड़े हैं न कोई। वहाँ सूरज चांद न कोई, अब तो मुर्दे पड़े न कोई। हम सब डरते हैं और कांपते हैं, हम सब डरते हैं और कांपते हैं। न्याय करने मसीह आ रहा है, न्याय करने मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसे सांसें मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो हालेलुया, देखो, कैसे सांसें मसीह आ रहा है। यह दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बनेगी। यह दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बनेगी। सब नया होगा, जग नया होगा, सब नया होगा, जग नया होगा। राज करने मसीह आ रहा है, राज करने मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसे सांसें मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसे सांसें यह दुनिया हमारी मिटेगी। हो हो यह दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बनेगी। यह दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बनेगी। सब नया होगा, जग नया होगा, सब नया होगा, जग नया होगा। राज करने मसीह आ रहा है, राज करने मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा हालेलुया, मसीह आ रहा यस लॉर्ड, है। आमेन। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसे सांसें मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसे सांसें मसीह आ रहा है, कैसे सांसें मसीह आ रहा है। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, यह दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बनेगी। वहाँ सब नया होगा, जग नया होगा। न्याय करने मसीह आ रहा है। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, हम ऐसी ताकत दो, हम ऐसी शक्ति दो। तेरे आगमन से पहले हम मानसिक रूप में तैयार रहे, हम शारीरिक रूप में तैयार रहे, हम कलीसिया रूप में तैयार रहे, हम पति, हम पत्नी, हम बेटा बेटी, भाई बहन, माता पिता तैयार रहे परमेश्वर। इन दिनों में हालेलुया हम इतने सारे मीटिंग, कन्वेंशन, क्रूसेड्स, वचन सुन रहे, सुनाते आ रहे हैं, लेकिन तेरा आगमन के बारे में हम बहुत बहुत कम सुन रहे हैं। हे परमेश्वर ऐसा ना हो इस जिंदगी के बिजी चक्कर में, बिजी स्केड्यूल में, जॉब के पढ़ाई में, और बिजनेस से इतना बिजी के चक्कर में हम तेरा आगमन के प्रति निष्फिक्र रहने ना पाए, परंतु चिंता के साथ रहे। जैसे आंटी ने बोला प्रभु तेरा आगमन होता है, प्रभु उस आगमन में एक भाग में बनना चाहता हूँ।
हम सब की मदद कर। इस नवरंगपुर में बहुत सारे क्रिश्चियन मिशनरी पास्टर मिशन के लीडर्स हैं प्रभु जी, वो सब लोग हम सब लोग भी तेरा आगमन के लिए तैयार रहे, ये दुआ करते हैं परमेश्वर। संसार की चकाचौंध, संसार की मोह माया, ओ नौकरी जॉब की चिंताएं हमको तेरे आगमन से छीनने ना पाए प्रभु जी, ये प्रार्थना करते हैं। तेरे वचन को बोलने के लिए मुझे ताकत दे, शक्ति दे, हम सबको समझने के लिए, सुनने के लिए प्रभु जी ताकत और शक्ति दो, ये दुआ करते हैं। प्रार्थना को सुनना धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। आपसे रिक्वेस्ट है सभी लोग ध्यान धर के वचन को सुनिएगा, और जिनको हिंदी अच्छे से समझ में आता है आप समझने के लिए कोशिश करेगा, मैं और भी धीरे समझाने के लिए कोशिश करूँगा। सन 2012 आपको याद है 2012 एक मूवी रिलीज हुई थी, आई थिंक वो हॉलीवुड मूवी थी, लिखा वो था, मूवी का नाम था 2012। मुझे नहीं पता में से कितने लोगों ने देखा, लेकिन मैंने मूवी देखा है। नहीं देखा है तो जाकर आज छुट्टी में आपको अनुमति दे रहा हूँ मूवी देखने के लिए। फिल्म थिएटर में नहीं, आप यूट्यूब में देखें। 2012 उसमें यीशु का आगमन के, वो जो डायरेक्टर है फिल्म का, उसने यीशु का आगमन के बारे में बताया कि अंत के दिनों में क्या क्या होगा करके 2012। तो वो बताते हैं, डायरेक्टर, फिल्म का जो डायरेक्टर है उसका से इंस्पायर हुआ, उसको से मोटिवेशन हुआ कि 2012 दुनिया का अंत है करके, इसलिए उन्होंने एक मूवी बनाई थी, उसका नाम है 2012। अब देखना, ठीक है, अब देखना, शायद उसमें सारी बात देखने योग्य नहीं होगा, लेकिन आप देखना, जरूर देखना, ठीक है। उसमें बताया गया है कि आगमन के पहले लड़ाइयों के बारे में, भूकंप के बारे में, भूखमरी के बारे में, परिवार में क्लेश के बारे में। एक्चुअली मैथ्यू चैप्टर 24, सेकेंड तिमुथी चैप्टर 3, उसमें अच्छे तरीके से बखान किया गया है, वर्णन किया गया है, क्योंकि बाइबल में ये 2 ऐसे चैप्टर्स हैं जो यीशु के आगमन के बारे में और भी कई सारे बातें हैं, लेकिन पुराना नियम से यीशु का आगमन, यीशु का जन्म, यीशु का आगमन, यीशु का मरण, उसके बाद फिर दोबारा आगमन, ये सारा ओल्ड टेस्टामेंट की प्रोफेसी से शुरू होता है और नए नियम के प्रकाशित वाक्य से खत्म होता है। बट बेसिकली या स्पेशली आप पढ़ेंगे मैथ्यू चैप्टर 24 में, जब चेले यीशु के साथ जा रहे थे तो चेलों के मन में एक डाउट आया, एक संदेह आया कि तेरा आगमन का चिन्ह क्या होगा करके। तो जब चेलों के मन में डाउट आया, चेलों के मन में इच्छा है कि यीशु का आगमन के बारे में जानने के लिए, तो आप पर में हमारे साथ यीशु तो फिजिकली उपस्थित नहीं है, बट हमारे भी जिंदगी में एक आशा, एक उम्मीद, एक क्वेश्चन रहना है, यीशु कब आएंगे, हालेलुया, यीशु कब आएंगे। और जब यीशु मसीह आएंगे तो मेरा उस समय हाल क्या होगा, मैं कहाँ रहूँगा, मेरी अवस्था कैसी रहेगी। इसलिए मसीही भाइयों बहनों, यीशु मसीह कब आएगा हमें नहीं पता, लेकिन कौन सी मौसम में आएगा ये पक्का बाइबल बताती है। मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, यीशु मसीह कब आएगा ये नहीं पता, लेकिन यीशु मसीह आने का समय, मौसम क्या होगा वो पक्का बाइबल में बताती है। सो मैं आधा घंटा टाइम लेकर बताना चाहता हूँ और मैं समझाने के लिए कोशिश करूँगा। जैसे मैंने बोला, यीशु का आगमन बहुत ही भेदों से भरा है, रहस्यों से भरा है, इतिहास से भरा है। ये आधे घंटे में मुश्किल होगा सबको बखान करने के लिए, इसलिए बच्चे लोग, बूढ़े लोग, जवान, भाई बहन, सब लोग आँख खुले रहे, आपके कान खुले रहे और वचन ध्यान से आप सुनते रहे। जिनके पास नोटबुक है, पेन है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप लिख भी सकते हैं। सो आइए आप मेरे साथ पढ़िएगा मत्ती सुसमाचार उसका 24 चैप्टर, एक जन पढ़िए उसका 3रा वचन और दूसरा पढ़िए उसका 20 वचन और तीसरा पढ़िए 29 वचन। मत्ती का 24 का 3, उसके बाद 20, उसके बाद 29, 29। हम्म 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 देन 20 29 हम्म हम्म
ओके, थैंक यू सो मच फॉर रीडिंग द वर्ड ऑफ गॉड। प्रभु आपको आशीष दें। तीन प्रकार का क्या बोलूँ मैं उसको, तीन सीरीज बोलूं या फिर तीन घटनाएं होगी, खास घटनाएं यीशु का आगमन से पहले। ठीक है, पहला है नेशन, दूसरा है क्रिएशन और तीसरा है सोसाइटी में अफेक्ट। नेशन मतलब राष्ट्र, क्रिएशन मतलब सृष्टि और सोसाइटी मतलब समाज। समाज में कौन है? परिवार है। तो तीन खास अफेक्ट होगा यीशु का सेकंड कमिंग के समय में। पहला हम सीखेंगे नेशन। नेशन जिस तरीके से प्रभावित हो रही है, होते आ रही है, हो रही है, और यीशु मसीह जब तक ना आए तब तक होती रहेगी। दूसरा क्रिएशन, सृष्टि में भूकंप, अकाल, भूडोल, भूखमरी, आर्थिक मंदी, अचानक नष्ट। और तीसरा है सोसाइटी में जो प्रभाव यीशु का पड़ रहा है, परिवार में हो, समाज में हो, घर में हो, कलीसिया में हो। तो तीन बात है। मैं शुरू से मैं भी इसके पहले बोला कि प्रभु का आगमन बहुत सारे भेदों से भरा हुआ है, रहस्यों से भरा है, इतिहासों से भरा है। वो सब उठा के बोलने का टाइम नहीं होगा, आधे घंटे में ज़्यादा नहीं मिल पाऊंगा, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ इन तीनों बातों से कुछ कुछ बातों को लेकर समझाने के लिए। हालेलुया। ओके, सो हम अभी सुनेंगे नेशन में कैसा अफेक्ट हो रहा है, या नेशन या राष्ट्र पर क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। यीशु ने कहा, जब चेलों ने कहा 3 वचन में, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? What would be the sign of your coming? तब यीशु ने कहा 6वां वचन में, प्लीज रीड वर्स 6। You will hear of wars and rumors of wars, but see that you are not alarmed. Such things must happen. Yes, such things must happen. तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, बट घबरा मत जाना। We hear and we fear. समझ में आ गया? We hear about लड़ाई and we fear about लड़ाई। अभी लड़ाई ऐसे घमासान तरीके से कुछ देशों में, आपको सबको मालूम है ना, जो लड़ाई हो रही है। आप में से ऐसा कोई है जिसको नहीं पता है लड़ाई जो हो रही है? पता है कि नहीं? सबको पता होना चाहिए। यीशु ने कहा 6वां वचन में, तुम लड़ाइयों का जो जाति पर जाति, राष्ट्र पर राष्ट्र, मैंने बोला नेशन में अफेक्ट हो रहा है। इस्राएल के साथ जो लड़ाई हो रही है, अमेरिका और अमेरिका दोनों मिलकर लड़ाई कर रहे, ईरान के साथ में, इतना भयंकर बड़ा। देखिए, जब कभी भी युद्ध होता है दो देशों के अगेंस्ट में, तो युद्ध हमेशा दो चीज को लेकर रहती। पहला है आर्थिक मंदी और दूसरा है महामारी। कितने लोग मेरे बात में सहमत है? आर्थिक मंदी और महामारी मतलब फाइनेंशियल इकोनॉमी जो बहुत डाउन हो जाती है, और महामारी जो बड़े बड़े मिसाइल, बड़े बड़े बम जो दागे जा रहे हैं, उसका जो रसायन जो क्या बोलते हैं, उसका जो धुआं है, उसका जो रसायन है, क्या बोलते हैं रसायन को, है ना, वो मानव जाति के लिए भयंकर हानिकारक है, सृष्टि के लिए भयंकर हानिकारक है। मैं ऐसा सुना है जो उसका रसायन से प्रेगनेंसी में दिक्कत हो रही है, लोगों को बॉडी में अजब अजब किस्म के फोड़े फुंसी हो रहे हैं, और आकाश में उड़ने वाले पक्षियां, धरती में रेंगने वाले पशु, पानी में रहने वाले जो जल में रहने वाले जो जंतु, सब में भयंकर ज्यादा प्रभाव हो रहा है। अरे मैं मालूम है, गैस की किल्लत पूरे देश में, पूरा विश्व में, पेट्रोल डीजल की किल्लत पूरे देश, पूरा विश्व में। धन्यवाद हो, अभी आज तो भारत में आए, लेकिन उतना नहीं आए, हमें नहीं पता कब क्या हो जाएगा। सो 3 देशों में भयंकर लड़ाई। यीशु ने कहा तुम लड़ाई की चर्चा सुनोगे, और तुम देश पर देश, राष्ट्र पर राष्ट्र लड़ाई करेगा, चढ़ाई करेगा। लड़ाई मतलब चढ़ाई करेगा, तब तुम डर मत जाना। लेकिन ये युद्ध ऐसे हो रहे हैं, हम डर भी रहे हैं, हम सुन भी रहे हैं। सुबह में कल परसों प्रार्थना करा था, मैंने प्रभु से बोला, प्रभु वी हियर एंड वी फियर,
है कि नहीं? हम सुनते हैं लेकिन हमको डर लग रहा है। यीशु ने तो कहा तुम सुनोगे लेकिन डरो मत। लेकिन प्रभु हमें ऐसी आत्मा दे, हम इस युद्ध के बारे में सुन रहे हैं और डर भी लग रहा है। वी हियर वी फियर, लेकिन यीशु मसीह हमसे कहते हैं डोंट फियर माय डियर, आई एम हियर। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं तुम सुनोगे तुमको डर लगेगा, जाति में जाति राष्ट्र में राष्ट्र चढ़ाई करेंगे, तुम सुनोगे डर लगेगा, लेकिन ध्यान से सुनो। क्या सुनो? मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। लड़ाइयों में भी जब राष्ट्र दूसरे राष्ट्र में, दूसरे राष्ट्र तीसरे राष्ट्र में लड़ाई करेगा तब भी मैं तुम्हारे साथ में हूं। हालेलुया। लड़ाइयों के बीच में अपने आप को तुम ऐसा क्या बोलते चोटीले मत बनाओ कि तुम मुझे भूल जाओ कि मैं आने वाला हूं करके। हालेलुया। और आपको मालूम है यीशु ने कहा कि ना पिता जानता ना पुत्र जानता कि मैं कब आऊँगा, लेकिन मौसम के अनुसार हमें पता है यीशु मसीह कब आएंगे। 20 वचन आपने पढ़ा ना, 24 का 20, एक और पढ़िए, आपका ध्यान मैं उधर में केंद्रित करना चाहता हूँ। हाँ, प्रार्थना हिंदी में लिखा है, प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में या शब्द के दिन भागना ना पड़े। जाड़े में मतलब यीशु ने हमें डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली चेतावनी दिया है कलीसिया को कि प्रार्थना किया करो कि तुमको शीतकाल में, है ना, उड़िया में शीतकाल लिखा हुआ है, विंटर सीजन मतलब प्रभु का आगमन हो न हो, इस वचन के अनुसार, यदि मैं गलत हूं तो मुझे आप सही कीजिएगा, इस वचन के अनुसार जो मैं समझा है शायद ठंड का समय हो सकता है यीशु का आगमन। इसलिए यीशु ने कहा तुम प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े के समय भागना ना पड़े और संडे के समय भागना ना पड़े। हालेलुया। आप सब आराधना कर रहे हैं, घर में सारा काम अधूरा है, कोई मेहमान आके घर में पड़ा है, उनको बोलेंगे अभी रुक जाओ मैं 2.5 घंटे बाद आ जाऊंगा, पता चला वो घर में आप इधर में यीशु के आया और यीशु आपको उठा ले गए, तो भैया घर वाले बोलेंगे कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे। हम नहीं आएंगे क्योंकि शब्द के दिन मतलब आराधना के दिन यहूदियों के लिए शनिवार है, हमारे लिए रविवार है। इसलिए चाहे रविवार हो चाहे शनिवार हो, चाहे ठंड का दिन हो चाहे गर्मी का दिन हो चाहे बारिश का दिन हो, प्रार्थना किया करो कि तुमको भागना ना पड़े। हालेलुया। अब में से पता नहीं कितने लोगों को याद है यूक्रेन और रसिया का युद्ध स्टार्ट हुआ, सीजन कौन सा था? ठंड का समय था। भयंकर कड़ाके की ठंड में यूक्रेन और रसिया का युद्ध स्टार्ट हुआ था और 2.5 साल करीब हो गया, ज्यादा हो गया जो युद्ध स्टार्ट हुआ है। ठंड के समय युद्ध स्टार्ट हुआ है और अभी भी, है ना, अभी भी अमेरिका में ठंड है। कहीं ना कहीं प्रभु का आगमन जो है ठंड के समय होने वाला है। हालेलुया हालेलुया। और इसलिए यीशु ने कहा तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, मतलब नेशन को डिस्ट्रक्शन में बदला जाएगा। वो 2012 जो मूवी की मैंने बात किया उसमें देखना कितने भयंकर वार हो रहे हैं, एक कंट्री दूसरे कंट्री में अटैक कर रहे हैं, मिसाइल भेज रहे हैं, परमाणु बम भेज रहे हैं, ठीक है, बर्बाद हो रहे हैं। इसलिए ईश्वर ने कहा जो नेशन डिस्ट्रक्शन में बदल जाएगा। हम देखते हैं अभी कुछ महीने पहले, है ना, हमास में और जो फ़लस्तीन में और जो गाज़ा में जो लड़ाई हुई है, अभी हमास है, फ़लस्तीन है, गाज़ा है, वहाँ का जो भूगोल आप देखना, गूगल में देखना, पूरा खंडहर दिख रहा है। समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, हॉस्पिटल थे, स्कूल थे, एयरपोर्ट थे, सब मिट्टी में ध्वस्त हो चुका है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे दोस्तों, यीशु मसीह का आगमन निकट है, लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि हमारे निकट ढेर सारी प्रॉब्लम हैं, ढेर सारी समस्या हैं, ढेर सारी चैलेंजेस हैं, ढेर सारी चुनौती हैं। तो इस चुनौतियों के बीच में, इन चैलेंजेस के बीच में यीशु का आगमन निकट है करके समझ में नहीं आ रहा है।
देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा, यीशु आ रहा है। ना सूरज है ना चांद है, ना कोई, ना मुर्दे पड़े हैं, ना कोई। हालेलुया, जिनको लेने मेरा दूल्हा आने वाला है। हालेलुया। जब शादियों में हम जाते हैं, हम देखते हैं दूल्हा आने का इंतजार में गांव वाले, दुल्हन का परिवार वाले बड़े इंतजार में रहते हैं। वेलकम के लिए, स्वागत के लिए पानी, दूध, फूल, माला लेकर सब तैयार। और जैसे गांव वाले सुनते हैं कि दूल्हा का बैंड बाजा रहा है, सारे खुशी के हमारे। और सबसे ज्यादा खुशी पता है कौन होती है? दुल्हन महारानी। ओ मेरा दूल्हा लेने आने वाला है। इतने साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल अपने मम्मी पापा के पास रहे, अब मेरा दूल्हा लेने आने वाला है। बाजा गाजे के साथ डना 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 आने वाला है। ओ पादरी साहब आते हैं, ओ प्रचार करते हैं, शादी लगवाते हैं। उसके बाद दूल्हा तो अकेला आता है, लेकिन लेकर एक को साथ में लेके जाते हैं हम। जब दूल्हा अपने घर पहुंचता है तो दूल्हा का गांव वाले भी बड़े खुश, अरे बाप रे, हमारे गांव में नई बहू आ गई, एक और मेंबर ऐड हो गया है। उसी तरह आप पर मैम वो दूल्हा लेने के लिए आने वाला है। हम सबको वेलकम के लिए तैयार रहना बहुत जरूरी है। बोले हालेलुया। मुझे बहुत उम्मीद है, बहुत खुशी है, परमेश्वर मेरे से लोग जितना जोड़ा है वो सब तेरे आगमन के सौभाग्य उन हैं, उनमें से एक भी नहीं छूटना। मैं जिस घर में भी और जहाँ भी जाता हूँ, आने के समय में ये प्रार्थना करता, प्रभु तेरा आगमन में देरी है तो हमें दोबारा मिलने के लिए मदद कर। यदि आगमन हो जाता है तो जितने लोगों के साथ हमारा संबंध है वो सब लोग वो स्वर्ग में जाना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हम प्रार्थना करते रहें, इंतजार करते रहें, हमारा दूल्हा ना जाने कब आ जाएगा। मुझे याद आ रहा घटना, मत्ती 25 अध्याय में 10 बहनें थी, उसमें से 5 बहनें फुल्ली रेडी थी और 5 बहनें हाफ रेडी थी। समझ आ रहा है कि नहीं? 10 में से एक घर में 10 सिस्टर्स हैं, 10 सिस्टर्स 5 तैयार है लेकिन 5 इंतजार में हैं। उनके मन में ऐसा है अभी नहीं होने वाला है, अभी नहीं तो कभी नहीं। उनमें से आपको मालूम है 5 उठा ले गए, 5 रह गए। जब 5 से पूछा, जब 5 को पता चला मेरी 5 बहनें उठा ली गई है, तो 5 ने वो उनके दरवाजे में जाके खटखटाई, द्वार खोलो, द्वार खोलो। तो अंदर से आवाज आती, तुम कौन है? मैं 5 बहनें हूँ, संवरने में, सजरने में, शॉपिंग करने में, इसमें लग चुकी थी। ओ मेरे दरवाजा खोलो। बोलेगा अंदर से आवाज, ए मूर्खो, मैं तुमको नहीं जानता, तुम कौन हो? अरे प्रभु, हम तो वही है जो रोज संडे के दिन रात में प्रार्थना करते थे, इतना सारा गीत आते, तो तुम्हें पहचानता नहीं? नहीं पहचानता। अरे प्रभु, मैं वही हूँ, इतना घंटा घंटा प्रचार करता, पहचानता नहीं? नहीं पहचानता। अरे प्रभु, मैं ये हूँ, रोज फास्टिंग प्रेयर, महीने में 3 दिन, साल में 40 दिन फास्टिंग प्रेयर करते, नहीं पहचानता? नहीं पहचानता। तो मैं कौन? यीशु बोलेंगे तू दुष्ट है। मुझे डर लगता है ये वचन, जब मैं पढ़ता हूँ, जब मैं सुनता हूँ, जब मैं प्रचार करता हूँ, मुझे डर लगता है। परमेश्वर, जब मैं तेरे उस द्वार में प्रवेश करूँगा, दरवाज़ा मेरे लिए बंद नहीं होना है, दरवाज़ा खुला रहना है। हालेलुया। जब हम वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर स्वर्ग बोला, यू आर वेलकम। हालेलुया, यू आर वेलकम। जब दूल्हा गांव में आता है शादी करने के लिए, तो पूरा गांव वाला वेलकम के लिए तैयार रहता है। तो हमको बोलना चाहिए, यू आर वेलकम, आइए मेरे साथ बैठिए, मेरे सामने बैठिए, मेरे बाजू बैठिए, जहाँ भी बैठिए, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने वाला हूँ। करने के लिए प्रभु यीशु मसीह गए हैं। यूहन्ना 14 अध्याय में लिखा है, ईश्वर ने कहा, तुम्हारा मन चिंतित ना हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। जैसे तुम पिता में विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास करो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए वहाँ जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, अभी भी प्रभु यीशु मसीह हम सब के लिए वहाँ जगह तैयार कर रहे हैं। पूरा धरती के ऊपर, आसमान के नीचे, स्वर्ग में एक ही यीशु प्रभु है जो हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है। बाकी सब लोग जगह तैयार करके रहना शुरू कर दिया है, लेकिन यीशु मसीह अभी भी जगह तैयार कर रहे हैं। हालेलुया। नेक्स्ट नंबर नहीं मालूम किसका होगा, अमेरिका का होगा कि कौन से कंट्री का, हमारे देश का होगा, हमें नहीं पता। लेकिन आइए हम सब
तैयार रहें। यीशु ने कहा तुम सुनोगे लड़ाइयाँ, तुम सुनोगे विपत्तियाँ, तुम सुनोगे आपत्तियाँ, लेकिन धैर्य बांधे रहो, मैं हालेलुया तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। क्रिएशन जबरदस्त डिस्ट्रक्शन में बदलते जा रहा है। देश में लड़ाई हो रही हैं और गरीबी, भुखमरी, महामारी और इकोनॉमी का इतना डाउनफॉल। देखिए अभी पिछले दिनों में जो है सेंसेक्स कितना टूट चुका है, कितना गिर चुका है। लाखों करोड़ों लोगों का अरबों अरबों रुपया जो उन्होंने उसमें क्या बोलना चाहिए बिजनेस में लगाया था, भयंकर नुकसान हो गया है। कई लोग तो सुसाइड करने का सोच लिया है क्योंकि जमा पूंजी जो लगाया था सब। इसलिए ये वॉर हमेशा दो चीज़ को लेकर आती है, पहला है एक इकोनॉमिक डाउनफॉल और दूसरा है महामारी। हमें सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। हमें परिवार को, हमारे देश में सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। यीशु ने कहा तुम सुनोगे लेकिन तुम धैर्य बांधे रहो। 7 वचन पढ़िए, उसका 7 वचन। क्योंकि जाति पर जाति और राज पर राज चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। दूसरा मैंने बोला वो है क्रिएशन। क्या हो रहा है क्रिएशन में? जगह जगह अकाल हो रहे हैं, भूकंप हो रहे हैं। और तीसरा जो सृष्टि में अफेक्ट होगा उसका 29 में हमने पढ़ा, उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद, मतलब लड़ाइयों के बाद, भूकंप के बाद क्या हो जाएगा? क्लेश के बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा। उड़िया में पढ़िए उसको, 29 वचन क्या लिखा है उड़िया? हाँ, सृष्टि के साथ जो है सृष्टिकर्ता खुश नहीं रहेगा। मैं फिर से बोलूं, सृष्टि के साथ सृष्टिकर्ता खुश नहीं रहेगा। इसलिए यहां लिखा हुआ है क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा। दूसरा, चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा। तीसरा, आकाश से तारे आकाश से गिर पड़ेंगे। जैसे आम के सीजन में है ना, पके हुए आम अपने आप गिरते हैं पेड़ से, उसी तरह जो तीसरा जो क्लेश होगा, लिखा है आकाश में से तारे टप टप गिरेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। मतलब सृष्टिकर्ता भी अपने सृष्टि को डिस्टर्ब करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, सृष्टिकर्ता भी अपने सृष्टि को डिस्टर्ब करेगा। आपको भी, मुझको भी वो सृष्टिकर्ता डिस्टर्ब कर सकता है। इसलिए रातों की नींद, दिन का चैन कभी कभी हमसे छीना जा सकता है। हम हमेशा पेट भर खाना खाते हैं, फुल विश्राम करते हैं, ये भी कभी कभी हमसे छीना जाएगा। लेकिन ये सब मैं बताना चाहता हूं, ये यीशु मसीह के आगमन का चिन्ह होगा। हालेलुया। मुझे नहीं पता में से कितना लोगों को डर लग रहा है या कितने लोगों को, जो कितने लोग अब चिंता में पड़ रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, सृष्टिकर्ता ने भी खुद डिक्लेयर कर दिया है, उसकी सृष्टि भी हिलाई जाएगी, सब परखा जाएगा, सब तौला जाएगा। जो खरा है, जो सीधा है, वो चाहे सृष्टि हो, वो चाहे सृष्टि में रहने वाले लोग हो, वो प्रभु के आगमन में, हालेलुया, आप प्रभु के आगमन के लिए तैयार हो जाइए। यीशु ने कहा, हालेलुया, यीशु ने कहा इस प्रकार का भयंकर बड़ा विनाश रूपी समय आने वाला है, क्योंकि सृष्टि का बनाने वाला सृष्टिकर्ता यीशु मसीह आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बहनों, समय निकट है। लेकिन समय निकट से पहले हमारे पास जो जो निकट है, आपकी समस्या, आपकी प्रॉब्लम, आपका शादी ब्याह, आपके परिवार में शांति, मुक्ति, शक्ति, क्या क्या प्रॉब्लम से घिरे। प्राचीन ब्रदर बोल रहे थे कि प्रभु ईश्वर का वचन हमारे हृदय में रख छोड़ने से हम पापों से बचेंगे। यस, प्रभु का वचन हमारे हृदय में रख छोड़े, उसी के साथ साथ प्रभु का भय भी हमारे में जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आपको मालूम है, प्रभु का भय ही हमें उसके आगमन में प्रवेश करा सकता है और उसका वचन ही उसके आगमन में प्रवेश करा सकता है। यदि प्रभु का भय नहीं है, उसका वचन जीवन में नहीं है, ना जाने हम उसके आगमन में
प्रवेश होंगे कि नहीं होंगे। इसलिए मेरे भाइयों, मैं सबसे कहना चाहता हूँ, हालेलुया, यीशु का आगमन फैशन नहीं है, यीशु का आगमन पैशन है। हालेलुया। हम देखते हैं अलग अलग रील्स, अलग अलग यूट्यूब में यीशु मसीह आ रहा है, बड़ा भयंकर घोड़ा है, रथ है, पूरा वाइट है, टक 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 टक। मुझे नहीं पता, ऐसा तो लिखा नहीं है, लेकिन देखिए जो इमेजिनेशन करके लोग यूट्यूब बनाते, रील बनाते कि सामने भीड़ है, वो भीड़ उठाई जा रही है, उड़कर ऊपर जा रही है, और न्याय के बाद भीड़ नीचे आ रही है, कुछ ऊपर ठहर जा रहे हैं। ईश्वर है, मुकुट पहना हुआ है, लंबी दाढ़ी, वाइट दाढ़ी है, वाइट घोड़ा है। मुझे नहीं पता वो कैसे उनको इमेजिनेशन में मिल जाता है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, जब यीशु मसीह आएंगे ना, वो चोर के नहीं आएंगे। आप पढ़िए, वचन में लिखा, मैं नहीं बोल रहा हूँ, 24 का 43 पढ़िए। किंतु यह जानिथाओ केउ प्रमाणरे चोर आसीबो, यह जो प्रकार जेबे जानते ताहारे से जागृत थाई अपना कुहरे सिंधी काटिबा दियते नहीं। परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस समय किस पहर आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने ना देता। प्लीज रीड वर्स 44। तुमे माने मध्ये प्रस्तुत होइथाओ, कारण जेउ दंडले तुमे माने मने करुनथिबो, सेही दंडले मनुष्य पुत्र आसीबे। ओहो हो, लिखा हुआ है, इसलिए तुम सचेत रहो, मनुष्य का पुत्र। हम यीशु मसीह सेवका के दौरान बोला है, आज 2026 साल करीब करीब हो गया है, मनुष्य का पुत्र अभी तक आए नहीं। वो मरियम माता के गर्भ में आया, फर्स्ट आगमन था उसका, जिसको हम क्रिसमस के नाम से बोलते हैं, जानते हैं। लेकिन सेकेंड आगमन में क्रिसमस का नाम नहीं होगा, उसका सेकेंड आगमन में आग होगा, जलन होगा, ओ लड़ाइयाँ होगी, तूफान होगी, स्वर्गदूत तुरी फूकेंगे, और उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जितना भी लोग है इकट्ठा किया जाएगा। जैसे कि मैं उसको ऐसा बोलूंगा, SIR जो इन दिनों में हो रहा है हमारे देश में, SIR में दिखाया जाता है, बताया जाता है कि आप कहाँ जन्म हैं, आप डॉक्यूमेंट जमा करो, तब पता चलेगा यू आर इंडियन, इफ नॉट देन यू आर समबडी। तो उसी तरह जब स्वर्गदूत तुरी फूके जाएंगे, और सरदूत आएंगे और आपको मुझको नवरंगपुर से, सेनापति राय से, पड़ाल घोड़ा से उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, मुझे नहीं पता उसे में कितनी बहन बोलेगी, और प्रभु यीशु मोर खाइबा पीबा सरला नहीं, फिर आसो, बाद में आसो नहीं। यीशु मसीह बोलेंगे, होनी भाई बने, खाना पीना सरला कि नहीं सरला, लेकिन मेरा आना अवश्य है, और तुरी का आवाज नहीं सुनोगे तो क्या सुनोगे। हालेलुया। देखो कोई आ रहा है, मेरा जलवा ईश्वरा है। ये दुनिया हमारे मिटेगी, वो दुनिया कभी ना मिटेगी। सब नया होगा, जग नया होगा, उसका आगमन के लिए हम तैयार रहे मेरे प्रियो। मुझे कई बार दुख लगता है, लोग अपने मनमानी में, अपने पाप में, अपने जीवनचर्या में इतना व्यस्त है कि यीशु का आगमन भूल गया है। हम भूलने ना पाए, प्रभु का आगमन को हम भूलने ना पाए। कब आ जाएगा, कैसे आ जाएगा। मुझे बिहारी ब्रदर ने एक टेस्टमनी दी, मुझे अच्छा लगा। उनको चिंता है, वो 4 दिन का मीटिंग अटेंड नहीं करेगा, चुनाव में उनका ड्यूटी ना लग जाए। वो रो रहे हैं, प्रभु आपको बताना चाहता, आपकी जिंदगी में प्रभु के लिए एक भूख है, एक प्यास है, एक तड़प है, प्रभु का सेवकाई के लिए, प्रभु का वचन के लिए। आपका जॉब को भी प्रथम स्थान नहीं दे रहे हैं, प्रभु के वचन को सुनने का प्रथम स्थान दे रहे हैं। सच में प्रभु आपका बहुत कुछ छोड़ेगा। माय डियर ब्रदर बिहारी, हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरी बहनों से, मेरे भाई से, सबसे मैं कहना चाहता हूँ, आप इस संसार की मोह माया में, अपने जॉब, अपने डिग्री में, अपने शादी में, अपने परिवार में इतने मोहित न हो जाए कि यीशु का आगमन भूल जाए। हालेलुया, हालेलुया। घटाओं पर सवार होकर, घटाओं पर सवार होकर ऊपर से उतरेगा, ऊपर से
उतरेगा, आएगा हमारा यीशु मसीह आएगा, आएगा हमारा यीशु मसीह आएगा। मिलकर कहेंगे, घटाओं पर सवार होकर, घटाओं पर सवार होकर ऊपर से उतरेगा, ऊपर से उतरेगा, आएगा हमारा यीशु मसीह आएगा, आएगा हमारा यीशु मसीह आएगा। हालेलुया। घटाओं पर सवार होकर ऊपर से उतरेगा। हालेलुया। शक्तिमान के सम्मान नहीं उतरेगा, आए वो बाबा बाबा करके उठा के लेके जाएगा, वो सर्वशक्तिमान के रूप में आएगा। ताली बजाएंगे प्रभु के लिए। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। यीशु ने कहा, नूह का दिनों में लोग खाते पीते सादे ब्याह करते मकान बनाते, करना तो पड़ेगा ना, नहीं तो जनसंख्या कैसे बढ़ेगा। लेकिन बनाओ खिलाओ रहो, अच्छा बात है, लेकिन वो आने वाला है उसको भूलो मत, वो सबसे बड़ी बात है। हालेलुया। फिर से बोलूं, बनाओ खिलाओ रहो अच्छी बात है, लेकिन वो आने वाला है सबसे बड़ी बात है। वो शक्तिमान के समान नहीं आएगा, वो सर्वशक्तिमान के रूप में आएगा। और जो विश्वास में मजबूत है, प्रार्थना में मजबूत है, वो उसको उठा के ले लिया जाएगा। वो उस यीशु के लिए ताली बजाएंगे, प्रभु से कहे हालेलुया, हालेलुया। ये दुनिया हमारी मिटेगी, नई दुनिया फिर से बनेगी, नया आकाश होगा, नया चांद होगा, नया सितारा होगा। हालेलुया। वो नया सितारा, वो नए चांद को देखने के लिए कितना लोग तैयार के साथ आए। यदि यीशु अभी आ जाएंगे, हालेलुया। आशीष भाई, आपको दुकान खोलने का मौका ना पड़े तो नो प्रॉब्लम, लेकिन यीशु के साथ जाना जरूरी है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यीशु मसीह ने पूछा कि कितना दुष्ट आत्मा निकाला रे भाई मंगल श्रीवास्तव, कितना भूत को निकाला, कितना जादूगरों को तोड़ा, वो पूछेगा नहीं तू मेरे लिए कितना विश्वास योग्य रहा, मेरे वचन को तूने कितना पालन किया है, कितना लोगों को तूने शिक्षित किया है, वो पक्का प्रभु पूछेंगे। वचन पढ़ने वालों से शैतान डरता है, और यीशु के पास शैतान आके बोला, पत्थर को रोटी बना, यहां से जंप कर। तो यीशु ने क्या रिप्लाई किया? लिखा है। क्या लिखा है? परमेश्वर मनुष्य रोटी से नहीं परंतु हर एक उस वाक्य से जीवित रहेगा जो प्रभु के मुख से निकला हुआ है। हालेलुया। ये मंगल श्रीवास्तव के मुख से नहीं, पानी के मुख से नहीं, प्राचीन के मुख से नहीं, ये सर्वशक्तिमान के मुख से, सारी सृष्टि का कर्ता धर्ता के मुख से वचन निकला है। इसलिए मनुष्य रोटी से ही नहीं इस वचन से जीवित रहेगा। इसलिए पढ़िए, जानिए, समझिए यीशु कब आने वाले हैं करके। धन्य वे जो मन के नम्र हैं, वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य वे जो धर्म के भूखे प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। धर्म के भूखे प्यासे का मतलब आप कितना भूखा है, आप कितना प्यासा है वचन पढ़ने के लिए। धर्म के भूखे प्यासे का मतलब आप कितना भूखा है, आप कितना प्यासा है उपवास प्रार्थना करने के लिए। धर्म के भूखे प्यासे का मतलब आप कितना वचन को जानते हैं और कितना ये आपको जानता है। धर्म के भूखे और प्यासे का मतलब आप कितना उस शक्तिमान को जानते हैं और आप वो कितना आपको जानता है। हालेलुया। धन्य है वे जो उसके आगमन के लिए तैयार है। नेशन विल हैव द डिस्ट्रक्शन एंड क्रिएशन विल हैव द डिस्ट्रक्शन। हालेलुया। नेशन और दूसरा क्या है? क्रिएशन। तीसरा क्या है? सोसाइटी। सोसाइटी 24 उसका आप पढ़िए 9-10, उसके बाद 40 से पढ़िए प्लीज।
मोहर नाम सकाशे तुमने समस्त जाति को द्वारा घूमित हो। देखिए हो रहा है कि नहीं सोसाइटी में, कानून बन रहे कि नहीं? क्यों बन रहे हैं? सोसाइटी में प्रभु के नाम को लेने के लिए मना किया। अलग अलग कानून बन रहे हैं। 10 साल की सजा के लिए 5 लाख जुर्माना, 20 साल की सजा के लिए 20 लाख जुर्माना। कानून बनाने वाला कानून बनाते रहो, प्रभु का भय मानने वाला प्रभु का भय मानते रहो। हालेलुया। कानून यीशु के आगमन को रोक सकती नहीं। हालेलुया। वचन को रोक सकता है कानून, विश्वासियों को चर्च में जाने से रोक सकता है कानून, प्रार्थना बंद करने के लिए कानून बन सकता है, लेकिन यीशु का आगमन के लिए कानून बनेगा भी तो वहां कर। हालेलुया। कानून से डरने वाला और कानून को बनाने वाला दोनों को प्रभु यीशु मसीह लेके जा सकता है। हालेलुया। हालेलुया। सो यहाँ यीशु ने कहा तुमको पकड़वाए जाएंगे और मेरे नाम की खातिर लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, अपमान करेंगे। मेरे प्रियो भाई बहनों, इन दिनों में निंदाओं का बहुत जो है शोर शराबा चल रहा है, अपमान का, पकड़वाए जाने का भी शोर शराबा चल रहा है। हमारे देश में ऐसे 12-13 राज्य हैं जहाँ पर ऐसे कानून बन चुके हैं। हमें सावधान रहना बहुत जरूरी है। सावधान भी रहना है और कानून का वायलेशन भी नहीं करना है। दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए हमें यीशु के आगमन के लिए तैयार रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया। सो मैंने कहा जो तीसरा जो प्रभाव पड़ रहा है वो है सोसाइटी में पकड़वाए जाएंगे हम लोग, हमारी निंदा की जाएगी, हमें अपमान में उड़ाया जाएगा, हमारे खिलाफ लोग बातें कहेंगे। होना अवश्य है, यह भी नहीं हो रहा है। 2000 साल से ज्यादा हो गए। यीशु ने कहा ये सब होना अनिवार्य है सोसाइटी में। और क्या होगा? प्लीज रीड वर्स 40 of 24. 2 men will be in the field, one will be taken and the other left. Yes, continue. 2 women will be grinding with a hand mill, one will be taken and other left. Therefore keep watch, because you do not know what day your Lord will come. लोग कमाने खाने में बिजी रहेंगे, चक्के पीसने में बिजी रहेंगे, खेत में काम करने में बिजी रहेंगे, शादी ब्याह में बिजी रहेंगे और मकान बनाने में बिजी रहेंगे। वो ऐसे बिजी समय में प्रभु यीशु मसीह आ सकते हैं। ये सब काम कहाँ होता है? समाज में होता है। समाज में जीना है, समाज में आगे बढ़ना है तो काम धंधा भी जरूरी है। लेकिन हम इतने ज़्यादा व्यस्त ना हो जाए खेत में, बाड़ी में और क्या बोलना चाहिए सब में कि यीशु का आगमन हम भूल जाएं। अब यीशु का आगमन जो अंतिम दिनों का जो है चरण जो है परिवार में हमला हो जाएगा। अब पढ़िए 2 तिमोथी उसका 3 अध्याय 1 से लेकर 3 और 4। 2 तिमोथी की पत्री उसका 3 अध्याय और उसका वचन 1 से लेकर 3 और 4। But mark this, there will be a terrible time in last days. देखो, नोट दिस लिखा हुआ है, इन बातों का स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आने वाला है। पहले कठिन समय किस में आ रहा है? नेशन में आ रहा है। दूसरा कठिन समय किस में आ रहा है? क्रिएशन में आ रहा है। तीसरा कठिन समय किस में आ रहा है? सोसाइटी में आ रहा है, परिवार में आ रहा है। अब परिवार में इन दोनों में मतलब अंतिम दिनों का लक्षण है, चिन्ह है। यहाँ कम से कम 17-18 बातें हैं, टाइम नहीं है सबको बताने के लिए। फ्यूचर में यदि प्रभु की इच्छा है तो मैं ज़रूर इसको और भी अच्छे तरीके से बताऊंगा। इसमें कम से कम 17-18 ऐसी बातें हैं जो परिवार में रोज घटती है, व्यक्तिगत जीवन में रोज घटती है। चलिए गुड़िया पढ़िए, 2-3 बातें पढ़िए उसका। People will be lovers of themselves, हाँ। lovers of money, लवर्स ऑफ मनी, लवर्स ऑफ देम, मतलब वे लोभी होंगे, वे स्वार्थी होंगे, boastful, हाँ। proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of the good, precarious, rash, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God, having a form of godliness but denying its power, having nothing to do with such people. लिखा है वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसा ना ऐसों से परे रहना। समझ में आ गया?
तो यहाँ पर कम से कम 17-18 ऐसी बातें हैं जो अंतिम दिनों का चिन्ह है, अर्थात यीशु के आगमन का चिन्ह। लिखा है मनुष्य स्वार्थी हो जाएगा। और आज हम देखते हैं स्वार्थ के चक्कर में न जाने क्या क्या काम हो रहा। कई सारी बातें मैं बोलूंगा ना पब्लिकली, ठीक है। दूसरा लोभी, समझते हैं ना, लोभी, बहुत ज्यादा लोभ की आत्मा, ये सब आत्मा है, लोभ की आत्मा, स्वार्थीपन की आत्मा है। डिंग मार, मेरे बारे में मैंने किया, मैंने किया, मेरे द्वारा, मेरे नहीं 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 नहीं, सब कुछ ये यीशु के आगमन का चिन्ह है। फिर अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले। हर परिवार के माता पिता बच्चों से परेशान हैं और कुछ परिवार में बच्चे माता पिता से परेशान हैं। ये सब यीशु के आगमन का एक चिन्ह है मेरे प्रिय भाई बहनों। कृतधन, अपवित्र। आज कलीसिया में पैसों का कमी नहीं है, टाइट ऑफरिंग का कमी नहीं है, कमी है तो पवित्रता की कमी है, कमी है तो वचन की कमी है, कमी है तो एकता की कमी है, कमी है तो उपवास की कमी है, कमी है तो वचन के प्रकाशन की कमी है। इसलिए होशिया की किताब 4:6 में लिखा है, होशिया 4:6 में लिखा है कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। Without of my knowledge, my people are destroying, quarreling, disputing each other. आपस में झगड़ लड़ रहे हैं, आपस में विवाद विवाद हो रहा है, आपस में मन मुटाव हो रहा है। तू दक्षिण की ओर तो मैं पश्चिम की ओर, तू उत्तर की ओर तो मैं पूरब की ओर। लूत का चरवाहों के साथ झगड़ा हुआ अब्राहम के चरवाहों के साथ। आखिर में अब्राहम ने बोला लूत से, लूत यदि तुम उत्तर की ओर जाओगे तो मैं पश्चिम की ओर जाऊंगा, यदि तुम पश्चिम की ओर जाओगे तो मैं उत्तर की ओर जाऊंगा। वो झगड़ा परिवार में भी शुरू हो गया है, भाई भाई के बीच में, बहन बहन के बीच में, माता पिता बच्चों के बीच में। मेरा प्रॉपर्टी मेरा हिस्से का नहीं दोगे तो अंतिम दिनों का चिन्ह है ये। हालेलुया। डिंग मार मतलब वचन, प्रार्थना, चर्च का बात नहीं करेगा, आपस में आपसे बातें, इसकी चुगली उसके साथ, उसकी चुगली इसके साथ, ढेर सारी बात कर करके टाइम बेफालतू में बिता देंगे। समझना है आप राइट टाइम में रॉन्ग बातें कर रहा है। फिर से बोलो, आप राइट टाइम में रॉन्ग बातें कर रहे हैं। डिंग मार मतलब अपने लोगों के बारे में आपस में इस प्रकार की कथा कहानी हमें नहीं करना है। और लिखा है दया रहित होंगे, क्षमा रहित होंगे, क्षमा करें एक दूसरे को, एक दूसरे के ऊपर दया दिखाएं, एक दूसरे को एक कंपैशन हार्ट होना है, मन होना है। मुझे याद आ रही घटना 2014 की बात है, 2014 की बात है। वो समय हम मध्य प्रदेश के पिपरिया में रहते थे। सुबह सुबह 5 बजे मैं एक ट्रेन, एक तत्काल टिकट बुक करने के लिए, मेरे एक सर थे, उनके लिए मैं स्टेशन गया था। सुबह 5 बजे, ठंड का टाइम था, सुबह 5 बजे, क्योंकि उन दिनों में तत्काल का टाइम सुबह 8 बजे था। तो आप सुबह जितने जल्दी आओगे आप एप्लीकेशन भर के वहाँ रखोगे। तो मैंने एप्लीकेशन भरा, वहाँ रखा। 1 घंटे बाद करीब 6 बजे वहाँ मैंने किसी से बोला भाई ऐसा करो थोड़ी देर मेरे फॉर्म को देखना, मैं घर जाके फ्रेश होके आता हूँ। मैं करीब 1 घंटे बाद जब आया तो देखा स्टेशन प्लेटफॉर्म के सामने में एक व्यक्ति है जो ना जाने कितने दिनों से वहाँ लेटा हुआ है। रास्ते में लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन कोई उनको पूछ नहीं रहा है, कोई कंपैशन नहीं, कोई कंसर्न नहीं। सो मेरा टिकट बुक की आते समय देखा वहाँ है, जाते समय देखा वहाँ है। टिकट बुक होने के बाद जब 8:30 बजे वापस आया, वो व्यक्ति वहाँ पर अभी भी लेटा हुआ है। तो मैं अपने बाइक निकाला और किक मारा और आगे बढ़ा। तो मेरे मन में एक ऐसा आवाज आया, मुझे नहीं पता प्रभु ने बोला कि किसने बोला, क्या बोला पता है, कि जैसे दूसरे देखकर जा रहे तू भी ऐसा करेगा क्या। मेरे को ऐसा लगा सच में किसी ने मुझसे बातचीत किया। वहीं पर गाड़ी मैंने पार्किंग में डाल दिया, उसके पास मैं गया और जब तक जो है सनलाइट उसके चेहरे में पड़ी थी, धूप होते जा रहा था। तो जब मैं उसके पास गया देखा आंखों में, चेहरे में ढेर सारी मक्खियाँ भिन 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 कर रही है।
उसके जो उसने ब्लैंकेट छोड़ा था, जो चादर उसने था, बहुत सारी मक्खियां थी। इतना बदबू इंसान कर रहा था कि कोई पूछे मत। आखिर में इसलिए लोग उसके पास नहीं आ रहे थे हम। लेकिन मेरे मन में ऐसा है कि उससे पूछो, उसको क्या बोलते हैं, शैडो में, छांव में जाना है कि नहीं। उसे मैंने पूछा, जब मैंने अपना अपना सिर उसके सिर में किया तो उसका छांव थोड़ा आ गया। उसने ऐसे आँख खोला, जब आँख खोला उसकी आंखों में भयंकर गंदगी है ना, हम लोग चिपड़ा बोलते हैं, पता है हम लोग क्या बोलते हैं, पूरा पूरा पीला पीला यहाँ तक था। बाप रे, उसको देखते मुझे एकदम अजीब सा लगा। लेकिन मेरे मन में एक कंपैशन आ गया, एक पैशन आ गया कि मुझे उसको उठाना है। मैंने बोला, भाई छाँव में जाओगे क्या, शैडो में? बोला हाँ सर, मुझे लेके चलो। जब मैं उसको ऐसा उठाया, सारी मक्खियां उसका मेरे बॉडी में आ गया, इतना बदबू आने लगा। मैंने कुछ नहीं, मैं नहीं बोलता कि बहुत रात में मुझे शायद अगर क्या होगा, लेकिन उठा के उसको जब उठ नहीं पा रहा था, मैंने बोला क्यों नहीं उठ पा रहे? उसके दोनों जो घुटने में इतना जख्म था, कई बार चलती ट्रेन से वो गिर गया है, जिसकी वजह से घुटनों में बहुत ज़्यादा जख्म भर गया था, खून से उठना था। और उठा के बड़े मुश्किल से मैं जो रिजर्वेशन काउंटर का जो हॉल है वहाँ पर लेकर गया। मैंने कहा पानी पियोगे? तो जब मैं उसको उठा रहा था तो ऑटो वाले सब देख रहे थे और मेरे पीछे पीछे आ गया। और जब मैंने उससे पूछा पानी पियोगे क्या, तो पीछे आवाज़ आती है, सर मेरे पास ऑटो में पानी है, मैं पानी लेकर आता हूँ। एक व्यक्ति ने ऑटो से पानी निकाल कर उसको दिया जो उसने पीने के लिए रखा था। उसने वहाँ पर अच्छा खासा पानी पिया। उसके बाद मैंने बोला चाय पियोगे क्या? तो दूसरा ऑटो वाला बोलता है सर मैं इनके लिए चाय लेकर आता हूँ, और दूसरा ऑटो वाला चाय लेकर आ गया। उसके बाद वहाँ पर बहुत भीड़, और हमको मालूम है जब कभी कुछ ऐसा होता है तो देखने वालों का भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन मदद करने वाले बहुत कम रहेंगे। सब लोग बोलने लगे मुझे, भैया ये कौन है आपका? मैंने बोला मुझे भी नहीं पता कौन है, लेकिन जस्ट मैं उठा के इनको लेकर आया। उसके बाद उनका मैंने बोला भाई तुम ही रहना। मैं मेरी वाइफ को बिना बताए घर चुपचाप आया, और जो ब्रेकफास्ट जो मैंने लेके था, ब्रेकफास्ट को उठाकर और एक जोड़ा कपड़ा, एक स्वेटर लेकर, पानी का बोतल लेकर चुपचाप वहाँ चला गया। उसके बाद जब उसको मैं बोला आप कपड़ा चेंज करोगे? बोला हाँ। कपड़े मैंने चेंज किया, उससे कम 4-5 जोड़ा कपड़ा के ऊपर कपड़ा पहने था। बड़ा बदबू था भयंकर। जब कपड़ा पहनाया, जब उससे बातचीत करना शुरू किया, कुछ पुलिस वाला आ गया, मुझे डंडा से भगाने लगे, ए उठो भगो यहाँ से, क्या कर रहे हैं? पूरा क्या बोलते हैं ट्रैफिक जाम हो गया, यहाँ पर पूरे हॉल में लोग भीड़ हो गया। तो मेरे लिए लोगों ने उनको डांटा, बोला आपका काम है डंडा चला के भगाना, ये जो भाई कर रहा है ये हमारे लिए भलाई के लिए। वो पुलिस वाले देख के भाग गया वहाँ से, वो मुझे डिस्टर्ब नहीं किया। उसके बाद मैंने बोला अस्पताल चलोगे क्या? तो तीसरा ऑटो वाला बोलता है मैं ऑटो लाता हूँ, इनको हम अस्पताल लेकर जाएंगे। हालेलुया। एक कंपैशनेट हार्ट होना बहुत जरूरी है। जब आप आगे बढ़ोगे लोग आपके साथ मदद करने के लिए खड़ा होगा। जरूरी नहीं कि वो अब झूठ क्रिश्चियन का होगा, हो सकता है गैर क्रिश्चियन भी आपके साथ मदद करने के लिए खड़ा हो जाएगा। जब लोग वन बाय मेरे साथ खड़ा हो गया, मेरा मनोबल मजबूत हो गया, मेरा कॉन्फिडेंट और डेवलप हो गया। मैंने बोला चलो भैया, ऑटो में हम उसको हॉस्पिटल लेकर गया। सुबह करीब 10 बज चुके थे। हॉस्पिटल गवर्नमेंट में आपको पता है सुबह सुबह पूरे गांव वाले आते हैं, इतना लंबा लाइन। अब मुझे लगा पता नहीं क्या होगा, लेकिन ऑटो वाला लोकल व्यक्ति था, मुझे बोलता सर इसको लेके यही रहना, मैं चाहता हूँ डॉक्टर साहब को उठा के लेकर आता हूँ। मैंने कहा ठीक है आप ऐसा करें तो अच्छी बात है। वो श्रीमान गया और इतनी लंबी लाइन थी, वो गया, बोला सर एक इमरजेंसी केस है। सर ने बोला क्या हुआ? बोला बाहर तो निकलो। बाहर निकल कर आया है। उसके बाद डॉक्टर आया और देखा, अरे इसको तो जल्दी एडमिट करने पड़ेगा, नहीं तो मर जाएगा। उसने बोला, मैंने कहा जल्दी एडमिट करो ना, मरने मत दो। उसने फटाफट लिखा, आखिरी में लिखता है इसका रिस्क कौन लेगा, मर जाएगा तो। मैं भी एक क्षण के लिए चुप रह गया, कौन लेगा रिस्क? लेकिन अंदर आत्मा ने बोला तू लेगा रिस्क। मैंने बोला मैं लूंगा। उसने मेरा नाम लिखा, फोन नंबर लिखा पर्ची में, बोला रूम नंबर 3 में जाओ, वहाँ पर रिसेप्शन है, नर्स से मिलो और तुरंत एडमिट करो। हम रूम नंबर 3 में गया, ऑटो वाला वहाँ लेकर गया, पार्किंग सेंटर में उठा के हम लोग को लेके गया। नर्स ने देखा, उसके इलाज किया और जाके बढ़िया बेड दे दिया। बोला सर इसको आप एडमिट कर दो। 15 मिनट के अंदर में उसको सलाइन बॉटल चढ़ गया और वो अस्पताल में एडमिट हो गया। हालेलुया। वहाँ की स्टाफ नर्स पूछती हैं सर आप तो देखने में अच्छा दिख रहा है, ये कौन है आपका? मैंने बोला उसको। एक तीसरा व्यक्ति क्वेश्चन पूछा। पहला भीड़ ने पूछा क्वेश्चन कौन है, डॉक्टर ने पूछा कौन है, और वो स्टाफ नर्स ने पूछा कौन है।
मैंने बोला एक अनजान मुसाफिर था, इससे मैंने पूछा, उसका हाल देखा, इसलिए यहाँ पर लेकर आया। उसने मुझे बोली आप जैसा लोग आज दुनिया में बहुत कम लोग पाए जाते हैं। मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा, हालेलुया। उसको एडमिट किया, घर आया और जो लंच था लंच भी देकर उसको भी वहाँ से गया। एक कंपैशनेट हार्ट होना है। दया में से दया वाला इंसान इन दिनों में कम है। दयालु विश्वासी, दयालु सेवक, दयालु लीडर की बहुत कमी है चर्च में। मैंने बोला धन की कमी नहीं है, शान शौकत की कमी नहीं, कम है तो दया का कमी है, दया कमी है तो क्षमा करने की कमी है। हालेलुया। अंतिम दिनों में ये सब बातें हम देख रहे हैं। लोग स्वार्थी हो रहे हैं, लोग डिंगमार हो रहे हैं, लोग घमंडी हो रहे हैं, लोग पाखंडी हो रहे हैं। लोगों का मन में अभी कठोर दिल हो रहा है, पत्थर का दिल हो रहा है। वो ऐसे पत्थर के दिल यीशु के नाम में टूटना बहुत जरूरी है। हालेलुया। सोसाइटी में क्लेश, परिवार में क्लेश, व्यक्तिगत जीवन में क्लेश का आरंभ अभी से नहीं, सालों से चलता आ रहा है। मैं वेरी शॉर्टली ये 3 बात बताया है। यीशु का आगमन इन 3 चीज़ों को बहुत ही प्रभावित कर रहा है, जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। पहला बात क्या है? सृष्टि है ना, नेशन में विपत्तियां आपत्तियां। दूसरा क्रिएशन, सूर्य चंद्रमा तारेगण का हाल, सृष्टिकर्ता स्वयं अपने सृष्टि को डिस्टर्ब करेगा और पकड़वाए जाएंगे, मारे जाएंगे, गालियां दी जाएंगी, अरेस्ट किए जाएंगे। हो रहा है अभी से नहीं, चलते आ रहा है। हालेलुया। और तीसरा सोसाइटी एंड फैमिली, सोसाइटी टू सोसाइटी, फैमिली टू फैमिली, पर्सन टू पर्सन। घर में जाके 2 तिमोथी 3:1-10 पूरा पढ़ना। बहुत अच्छा शिक्षा है वचन के लिए, ठीक है, बहुत अच्छा शिक्षा है। सो हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर यदि तेरा पुत्र का आगमन हो जाता है, मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे हालेलुया ओ भाइयों का, मेरे माता पिता का क्या होगा जो अभी तक उद्धार में नहीं आए हैं, अभी तक उनकी आत्माएं बचाने गए हैं, अभी तक वो स्वर्ग के नागरिक बने नहीं गए हैं। मेरे प्रियो, ऐसे नाश होने वाली आत्माओं के लिए हमें प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। प्रेरितों का काम उसका 1:11 में लिखा है, सरदूतों ने उन गलीली पुरुषों से कहा, जिस तरीके से तुम यीशु को जाते देख रहे हो उसी तरह तुम उसको आते भी देखोगे। हालेलुया। हमने शुरू किया था 24 अध्याय मत्ती 3 में, जैतून पहाड़ पर यीशु बैठा था और जैतून पहाड़ से ही यीशु उठा लिया गया। और कहते हैं इतिहासकार लोग, शायद उसी पहाड़ में यीशु मसीह का आगमन होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब लोग खड़े हो जाएंगे, एक बार हम हालेलुया ओ प्रभु से कहेंगे, यीशु यदि आज आप आ जाते हैं, मेरा क्या होगा, मेरे बीबी, मेरे पति, मेरे बच्चों का क्या होगा, ओ प्रभु मेरे जॉब का, मेरे डिग्री का, मेरे जीवन का क्या होगा। इसका जो होना हो जाएगा, लेकिन आपका क्या होगा। हमें डरना है, हमें कांपना है। ये दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बनेगी। राजा दे राजा महिमा के साथ बादलों पर आने वाला है। आँख बंद करके हालेलुया सब गाएंगे। ओ बादलों पर आने वाला है, समय निकट है मेरे भाइयों, दीवर जलाओ और आत्मा से भरो। समय निकट है मेरे भाइयों, दीवर जलाओ और आत्मा से भरो। दीवर जलाओ और आत्मा से भर। तालियां। राजा दे राजा महिमा के साथ बादलों पर आने वाला है। राजा दे राजा महिमा के साथ बादलों पर आने वाला है। तोरे फूकेंगे मध्य आकाश में, दुल्हा आएगा
मुझ ले जाएगा। तुरही फूकेंगे मध्य आकाश में, दूल्हा आएगा मुझ ले जाएगा। दूल्हा आएगा मुझ ले जाएगा। राजा दे राजा महिमा के साथ बादलों पर आने वाला है। राजा है, समय निकट है मेरे भाइयों, दीवा जलाओ और आत्मा से भरो। समय निकट है मेरे भाइयों, दीवा जलाओ और आत्मा से भरो। दीवा जलाओ और आत्मा से भरो। आमीन, हालेलुया, आमीन। यस, बादलों पर आने वाला है राजा भी राजा महिमा के साथ। बादलों पर आने वाला है। क्लेश और मुसीबत खत्म हो जाएंगे, प्रभु यीशु ने वादा किया है। क्लेश और मुसीबत खत्म हो जाएंगे, प्रभु यीशु ने वादा किया है। प्रभु यीशु ने वादा किया है। राजा भी राजा महिमा के साथ बादलों पर आने वाला है। राजा भी राजा महिमा के साथ बादलों पर आने वाला है। एक घर बनाया मेरे प्रभु ने, ले जाएगा फिर संवास करने को। एक घर बनाया मेरे प्रभु ने, ले जाएगा फिर संवास करने को। ले जाएगा फिर संवास करने को। राजा भी राजा प्रभु हम प्रार्थना करते परमेश्वर तेरा आगमन के निकट है खुदावंद लोग। हम हमारी दुनिया में, हम हमारे कामों में, अपने जॉब में, सेवका में इतने ज्यादा व्यस्त, इतने ज्यादा परेशान, इतने ज्यादा समस्याओं से घिरे हुए तेरा आगमन कब होगा हम भूल गए, हम भूल गए। एक बार आपने हमें चेतावनी दिलाई, धन्यवाद प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपका आगमन निकट है, निकट है, निकट है, निकट है। खुदावन हम सबको तैयार रहने के लिए, हमें मानसिक रूप में, शारीरिक रूप में, हर क्षेत्र में तैयार रखने के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक कलीसिया के भाई बहन हो, चाहे दूसरे कलीसिया के भाई बहन हो कोई भी सेवक हो, मिस्त्री हो, सब लोग खुदावन अपने आप को तैयार रखे, अपने आप को तैयार रखे, अपने आप को तैयार रखे खुदावंद। हालेलुया। प्रभु हम पर दया कर, हम पर कृपा कर, हम में अपने अनुग्रह से भर। हम उन 5 कोरे के समान हो जाएं जो पता तो है आने वाला है लेकिन निस्वीकार है खुदावंद। हम ऐसे ना बन जाए, हम ऐसे ना बन जाए, हम ऐसे ना बन जाए खुदावंद। तेरा आगमन का चिन्ह हमने सुना, देखा, नेशन, क्रिएशन, सोसाइटी, फैमिली, पर्सन टू पर्सन। लॉर्ड हम भी उनमें से एक हैं। हम पर अनुग्रह कर, हम पर दया कर, ताकि हम लोग तेरा आगमन के प्रति निष्फिकर ना रहे परंतु सावधान रहे और इंतजार में रहें। हालेलुया। प्रभु हमारी मदद कर, हम सब की मदद कर। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु जी, वचन जो हमने सुना है हमारे दिल दिमाग में गहराई के साथ बसने पाए, ताकि हम लोग तैयार रहने पाए। आज अभी इसी वक्त खुदावन तू आ जाए, हम तेरे साथ जाने के लिए तैयार हो जाए। प्रभु हमारी मदद कर,
हम पर अनुग्रह कर, हमारी मदद कर, हम पर अनुग्रह कर। तेरे हाथ में प्रभु जी हम सब जनों को समर्पित करते हैं। आज बहुत लोग इस वचन को मिस कर दिया, और जहाँ भी जिस अवस्था में जिस हालत में खुदावंद उन तक ये वचन पहुँच नहीं पाए, ये दुआ करते हैं। हालेलुया। प्रभु जी तेरे हाथ में हम सब चीज़ समर्पण करते हैं, प्रार्थना को सुना धन्यवाद करना चाहते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। हम सब मिलकर प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाएंगे।